फिल्म शुरू होती है 40 साल की औरत क्रिश्चियन लुकस के आंख के क्लोजअप के साथ, जो एक ऐसे बेडरूम में है जिसे वो नहीं पहचानती। उसे पता नहीं कि वो कहाँ है और वो आसपास की कुछ चीज नहीं पहचानती। उसे जानकर बहुत शौक लगता है कि उसके साथ एक मिडिल एज आदमी भी लेटा हुआ था। जब वो बाथरूम में जाती है तो अपनी तस्वीर देखती है जिसमें वो बहुत बूढ़ी दिख रही है। वहां पर वो एक और फोटो भी देखती है जिसमें बेड पर लेटे हुए आदमी के साथ उसकी फोटो होती है और लिखा होता है, तुम्हारा पति बेन। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके पास जाती है तो आदमी समझाता है कि वो उसका पति है। वो उसे बताता है कि उनकी दशकों पहले शादी हो चुकी है और 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके दिमाग में खराबी आ गई थी। हर शाम को जब वो सोने जाती है तो वो भूल जाती है और हर सुबह सब भूल चुकी होती है, जिसमें वो अपने 20 साल की उम्र के बाद का कुछ भी याद नहीं कर पाती। बेन रोज सुबह उसको अपनी पुरानी एल्बम दिखता है और फिर पास के स्कूल में पढ़ाने चला जाता है। जब क्रिश्चियन घर में इधर उधर घूम रही होती है तो डॉक्टर नाश उसे फोन करते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो कुछ सालों से उसका इलाज कर रहे हैं। वो उसे एक कैमरा ढूंढने के लिए कहते हैं जो उसकी अलमारी में छुपा हुआ है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो बेन को इस कैमरा के बारे में ना बताएं। वो कहते हैं कि उसे कैमरा की सारी वीडियो देखें और फिर उन्हें कॉल बैक करें। वो इस वीडियो को देखते हैं और अपने आप को पहचान नहीं पाती। वो ऐसा पिछले 2 हफ्ते से कर रही है, यह दिखाने के लिए कि वो अब तक क्या क्या सीख चुकी है। फिर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वो दोनों कुछ दिनों से मिल रहे हैं। इसके बारे में बेन को नहीं पता। वो उसे उसकी कंडीशन से डील करने में हेल्प करते हैं। वो उसे बताते हैं कि 10 साल पहले उसकी याददाश्त चली गई थी जब उस पर अटैक किया गया था और उसे एक एयरपोर्ट होटल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन वो भी बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उसके पति बेन ने कहा था कि उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो सोचती है कि बेन ने इस बारे में ऐसा झूठ क्यों कहा, तो डॉक्टर नाश बताते हैं कि ऐसा करने से उसको तकलीफ नहीं होती। वो उसे उसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर उसे पर हमला हुआ था, आशा करते हुए कि उसकी मेमोरी ट्रिगर होगी। वो एक एयरपोर्ट के पास मिली थी। जिस आदमी ने उसे ढूंढा था वो उसे बताता है कि ऐसा बहुत समय पहले हुआ था। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था और उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। वो पूछती है कि वो किसी होटल में क्यों रहेगी, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका अफेयर चल रहा था। ऐसा उसके मेडिकल एग्जाम करने के बाद पता चला। उसे दिन शाम को वो घर जाती है और अपनी नई डिस्कवरी को रिकॉर्ड करती है। जब वो सोने जाती है तो उसे कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं जिसमें उसे पर हमला किया जा रहा है। अगले दिन डॉक्टर उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें से कुछ फोटोज उसकी फाइल से ली गई है। उनमें से एक फोटो को देखकर उसके दिमाग में कुछ हरकत होती है। यह फोटो एक लाल बाल वाली महिला का है जिसका नाम क्लेयर है। शाम को जब वो बेन से इस बारे में पूछता है तो बेन बताता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसके एक्सीडेंट के बाद मुझे नहीं पाई और किसी दूसरे देश में चली गई और अपने सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। बेन उसे फिर उन दोनों की फोटोज दिखता है और कहता है कि वो उसे बचाने के लिए ये फोटोज नहीं दिखता था। अगले दिन उसको फिर से कुछ मेमोरीज दिखाई देती है और उसे याद आता है कि उसका एक बेटा था। वो बेन पर गुस्सा होती है कि उसने उनके बेटे को क्यों छुपाया, लेकिन वो उसे बताता है कि उनके बेटे अदम की मौत हो गई थी जब 8 साल का था। वो उसे यह सब बातें नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस दर्द से बार बार निकल। बाद में बोर होते हुए फिर से यह सब बातों को रिकॉर्ड करती है। सोते हुए उसे फिर अपने बेटे एडम की मेमोरी जाती है जब उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें एडम उसे एक फोटो देता है जिसमें उसने एक आदमी की तस्वीर बनाई होती है। उस आदमी के मुंह पर एक निशान होता है, उसे पर माइक लिखा हुआ होता है। अगले दिन वो डॉक्टर को बताती है कि उसे लगता है कि माइक के साथ उसका अफेयर था। उसे लगता है कि उसने ही उसे अटैक किया था। उसके बाद डॉक्टर उसे गले मिलता है उसे कन्फर्ट करने के लिए, लेकिन तभी उसे उसका पूरा नाम उसके आईडी में पता चलता है। उसका नाम माइक नाश है। उसके बाद उसे एक मेमोरी दिखाई देती है जिसमें वो उसे पर हमला कर रहा होता है होटल में। क्रिश्चियन इस वक्त वहाँ से भाग जाती है लेकिन उसको पकड़ लेता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद वो सीधा घर पर उठाती है। उस दिन शाम को उसे एक कॉल आता है जो डॉक्टर नाश का है, जो उसे बताता है कि उसने उसको शांत करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाया है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे बीमारी की वजह से उसे ऐसा हुआ कि उसके दिमाग में उन खाली गैस को खुद से भरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे हमला करते हुए डॉक्टर दिखाई दिए। अगले दिन क्रिश्चियन फिर डॉक्टर से मिलने जाती है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी क्रिश्चियन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं और ऐसा करना बहुत अनप्रोफेशनल है। अलग होने से पहले डॉक्टर नाश उसे एक खबर देते हैं कि 2007 में बेड ने उसे एक फैसिलिटी में छोड़ दिया था और 2009 में उसे डिवोर्स दे दिया था और तू और उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर उसे फैसिलिटी में उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर उसे उसकी फ्रेंड का नंबर देते हैं।
कुछ देर बाद वो अपने पति को कंफर्म करती है कि 4 साल पहले उसने उसको डिवोर्स क्यों दिया, जिस पर वो बताता है कि उनकी बेटे की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन उसने जल्दी ही अपना दिमाग बदल लिया और उसे वापस लेने चला गया और प्रॉमिस किया कि वो फिर से ऐसा कभी नहीं करेगा। सच जानने के बाद क्रिश्चियन उसकी सिचुएशन समझती है और उसे हक करती है। और कुछ देर बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को फोन भी करती है। अपनी फ्रेंड से बात करते हुए उसके साथ बीते हुए पल उसे याद आने लगते हैं और वो एक पार्क में मिलने का प्लान बनाते हैं। वो उसे समझता है कि वो अलग क्यों हुए। वो बताती है कि उसके मेमोरी खोने के दुख में उसका और क्लेयर पति बेन का एक बार सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था। उन दोनों की शादी को बचाने के लिए उसने जानकर अपना कांटेक्ट उनसे खत्म कर दिया था। माफी मांगने के बाद वो क्रिश्चियन को एक लेटर देती है जो बेन ने लिखा था। बेन ने उसे यह लेटर उनके अलग होने के बाद दिया था और कहा था कि यह लेटर वो क्रिश्चियन को दे जब वो इसे पढ़ने लायक हो जाए। उसे लेटर में वो बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह से उसे फैसिलिटी में भेजना पड़ रहा है। वो वहाँ पर कुछ दिखती थी। उसने ऐसा अपने बेटे एडम की वजह से किया था, क्योंकि वो उसकी बीमारी को समझ नहीं पाता था और उससे डरने लगा था। उसने यह समझा कि मैडम के अच्छे के लिए उसे भेजना ही अच्छा होगा। ये लेटर पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि उन दोनों के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। अपना ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करते हुए वो एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि बेन उसकी लवर और प्रोटेक्टर है और उसके साथ एक जीवन बिताना चाहती है। वो डिसाइड करती है कि रात को वो वीडियो बेन को दिखाएगी और बताती है कि वो डॉक्टर नाथ से कई दिनों से मिल रही है और बताती है कि वो पहले उसे पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो करती है। लेकिन बिन गुस्से में क्रिश्चियन को डॉक्टर के साथ अफेयर होने का उसे करता है और उसे छांटा मारकर चला जाता है। फिर क्रिश्चियन अपने दोस्त को फोन करके सब बताती है। क्लेयर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो बेन को जानती है कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है और वो उसे नहीं मार सकता, तो वो बेन को कॉल करने का डिसाइड करती है। कुछ देर बाद वो उसे वापस फोन करती है और बताती है कि बिन ने कहा कि वो उसे 4 साल से मिला ही नहीं है। उसकी फ्रेंड उससे पूछता है कि वो बेन के बारे में उसे बताएं कि क्या उसके चेहरे पर निशान है। इसके बाद वो फोटो चेक करती है जिसमें उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं होता। उसे पाल उनको पता चलता है कि जिस आदमी के साथ वो रह रही थी बेन नहीं है। उनकी शादी की फोटो भी नकली थी। वो इस वक्त वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन फिर से उठती है और उसकी कोई मेमोरीज नहीं होती। उसे कैमरा मिलता है और जिसमें वो कहती है कि वो बेन से बहुत प्यार करती है। बेन क्रिश्चियन को फोन करता है कि वो पैकिंग कर ले क्योंकि आज रात को वो घूमने जाने वाले हैं। इसके बाद वो उसे एक होटल में ले जाता है जहाँ पर वो पड़ी मिली थी। उसे होटल में जाकर उसे मेमोरीज दिखाई देती हैं जो उसके साथ 10 साल पहले हुई थी। वो आदमी बताता है कि वो माइक है जिसका 10 साल पहले उसके साथ अफेयर हुआ था। उसे याद आता है कि माइक ने कहा था कि वो अपना अफेयर बेन के सामने रख दें, लेकिन क्रिश्चियन ने मना कर दिया था। उनका आर्गुमेंट काफी बढ़ गया था। इसके बाद माइक ने उसे पर हमला कर दिया और उसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और उसने यह भी बताया कि उनका बेटा एडम अभी भी जिंदा है। वो क्रिश्चियन के लिए अपना प्यार जताता है और सारी वीडियो डिलीट कर देता है। फिर कहता है कि वो अब बेन बनकर नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि या तो वो दोनों एक साथ रहेंगे या तो दोनों ही नहीं रहेंगे। एक बार फिर उनकी लड़ाई होती है, लेकिन इस बार क्रिश्चियन अपने आप को डिफेंड करती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वो होटल का फायर अलार्म बजा देता है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो सब सच्चाई बताती है। बाद में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन एक हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है और डॉक्टर नाश उसे विजिट करते हैं। मुन्ह से बताते हैं कि माइक को पकड़ लिया गया है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनसे कोई मिलना चाहता है। इसके बाद असली बेन आता है और अपने साथ किसी और को भी लाया है। वो एडम है जो कभी मर ही नहीं था। आदम को कमरे में आते हुए देखा, उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हैक करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।